आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 10th का हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम आज स्टडी कर रहे हैं। बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, नॉट ओनली 10th क्लास, राइट। सिर्फ ये 10th क्लास के अकॉर्डिंग हम इसको नहीं लेकर चल रहे हैं। अगर हम बात करें इसकी कि कंपटीशन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तो हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में इसके जो क्वेश्चन है वो हमेशा आते रहते हैं, राइट। अगर आप 10th के बाद में अगर आपको एनडीए का एग्ज़ाम देना है तो उसमें भी इसके क्वेश्चन आएंगे, सीडीएस का देना है तब भी इसके क्वेश्चन आएंगे, या फिर अगर आपको एयरफोर्स, नेवी, या फिर अगर आप एचएससी हरियाणा के कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बेस बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास में देखने को मिलते हैं, राइट। तो फर्स्ट हमारे पास में है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या है, कि किस तरीके से हमें इसको स्टडी करना है, ये सारी चीज़ हम अभी लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टडी करने से पहले हमने क्लास 9th में और क्लास 10th में हमने एक चैप्टर स्टडी किया था, इसका नाम था हमारे पास में पॉलिनोमियल स्टडी किया है, राइट। तो एक पॉलिनोमियल हमारे पास में होता क्या है, एक टर्म हम पहले लेके चलते हैं, पॉलिनोमियल, राइट। तो पॉलिनोमियल हमारे पास में एक टर्म है, इसको हम स्टडी करेंगे। अगर हमारे पास में ये टर्म अगर हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हमारे पास में जो इससे रिलेटेड जितनी भी टर्म होंगी, जितने भी हम इक्वेशन है उन सभी को एक साथ में स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में पॉलिनोमियल्स होता क्या है, पॉलिनोमियल्स से हम पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में लेकर चलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहले डिस्कस अगर हम लेके चले पॉलिनोमियल के ऊपर, तो मैं कुछ टर्म्स लेकर चल रहा हूँ। मैंने टर्म्स लिखी A0, A1, A2, A3 अप टू इस तरीके से मैं यहाँ पर A ऑफ n, हमारे पास में n नंबर ऑफ n+1 हमारे पास में होगी, A1 से A ऑफ n हमारे पास में, तो n नंबर्स तो ये हो चुके हैं और A0 और है, तो हमारे पास में n+1 नंबर्स हो चुके हैं, राइट। तो अगर मेरे पास में ये सभी जो हम लेके चले A1, A2, A ऑफ 3 अप टू A ऑफ n हम यहाँ पे नंबर्स लेके चले, ये क्या है, रियल नंबर्स हैं, आर रियल नंबर्स, ये है आर रियल नंबर्स, राइट। अगर बात करें हम यहाँ पे कि अगर मैं इसी में x हमारे पास में एक मैं नंबर लेके चला, x हमारे पास में क्या है, रियल वेरिएबल है, राइट। अब एक चीज है हमारे पास में कि यहाँ पर हम नंबर्स लेके चले हैं, ये क्या लेके चला हूँ, वेरिएबल लेके चला हूँ। वेरिएबल्स का मतलब क्या है, जिसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। x की वैल्यू हम कुछ भी लेके चल सकते हैं, x की वैल्यू हम लेकर ही हमारे पास में 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3 है, 3/2 है, 1/2 है, एटसेट्रा। अगर आप कोई भी नंबर लेके चलते हैं, जो आपके ऊपर डिपेंडेंसी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x की वैल्यू क्या लेके चलोगे, राइट। तो x हमारे पास में क्या है, एक रियल नंबर है। तो कॉन्सेप्ट हम लेके चले थे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स को अगर हमें स्टडी करना है, राइट, तो पॉलिनोमियल्स हमारे पास में क्या है, हमें f ऑफ x लेके चलते हैं। f ऑफ x हमें डिनोट करता है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स अगर हम लेके चलेंगे तो हमारे पास में क्या है, A0 x raised to the power n, नेक्स्ट वन इज A1 x raised to the power n-1 प्लस A2 x raised to the power n-2 प्लस में इसी तरीके से हमारे पास में लास्ट नंबर होगा AN x raised to the power, यहाँ पर हमारे पास में होगा 1, और सबसे लास्ट में जो हमारे पास में टर्म बचेगी वो हमारे पास में AN x raised to the power 0, और किसी की भी पावर 0 तो उसका हमारे पास में वैल्यू क्या होती है, 1। अगर हम किसी भी, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 145, हमने अपनी प्राइमरी क्लासेस में भी स्टडी किया था, 145 की पावर 1 है तो क्या आंसर होगा, 1। इसका आंसर क्या है, 1। तो सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पे x की पावर 0 लिखूँ, यहाँ पे x की पावर 1 थी, ठीक है, यहाँ पे पावर x इंक्रीमेंट होती जा रही है, और इस साइड में अगर हम लेके चल रहे हैं तो पावर डिक्रीज होकर चल रही है, राइट। तो हमारे पास में था A0 x की पावर 0 और x की पावर 0 हमारे पास में होता है 1, तो मैंने लिखा है यहाँ पे ओनली A ऑफ n, राइट। और यहाँ पर हमारे पास में A0 x raised to the power n हमारे पास में हम लेके चले हैं। तो f ऑफ x जहाँ पे हमने ये इक्वेशन लेके चले A0 x raised to the power n प्लस में A1 x raised to the power n-1, तो हमारे पास में f ऑफ x A0 raised to the power n
a1 प्लस में x रेज़ द पावर n माइनस 1, इस टाइप से जो हम ये इक्वेशन लेके चले हैं, जो हम यहाँ पे इसको डिनोट कर रहे हैं, ये हमारे पास में क्या है, एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, राइट। ये हमारे पास में एक पोलिनोमियल है, राइट। सबसे पहले हम यहाँ पे जो लेके चले हैं पोलिनोमियल्स को हम स्टडी कर रहे हैं कि पोलिनोमियल्स क्या था हमारे पास में, राइट। तो हमारे पास में अगर हम इस वैल्यू अगर मेरे पास में a नोट इक्वल टू 0 अगर हम लेकर चले, राइट, अगर हमारे पास में ये जो टर्म है a नोट अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास में ये जो इक्वेशन है f ऑफ x जो हम लेकर चले हैं, ये हमारे पास में n डिग्री की पोलिनोमियल हो जाएगी, n डिग्री पोलिनोमियल, राइट। तो इसी में हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और लेकर चलते हैं। मैंने कुछ इक्वेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू 2x का स्केयर प्लस में 3 ऑफ x प्लस में 1 इक्वेट टू 0। इक्वेट करो या मत करो हमारे पास में नो प्रॉब्लम। यहाँ तक अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ पे एक इक्वेशन ये लिखी है। सेकंड अगर मैं f और इक्वेशन लेके चलता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू 5 ऑफ x प्लस में 1। नेक्स्ट इक्वेशन लेके चला f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने कर दिया 4x की क्यूब प्लस में 2x का स्केयर प्लस में 3 ऑफ x प्लस में 1, राइट। तो हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कुछ इक्वेशन लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, इस जो हम पॉलिनोमियल्स था हमारे पास में अभी तक हमने जो स्टडी किया था, ये हमारे पास में सभी की सभी पॉलिनोमियल्स ही हैं अभी तक, राइट। इन पॉलिनोमियल्स में इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें x की हाईएस्ट पावर चेक करनी होती है। यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है हाईएस्ट पावर 1, इसकी पावर क्या हमारे पास 1, राइट। और यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 3। तो हमारे पास में अगर 2 पावर हाईएस्ट है, अगर जिसकी पावर 2 हाईएस्ट है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास में 5 ऑफ x प्लस में 1, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास में है, इसमें हमारे पास में हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसको बोलेंगे हम क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। क्या हमारे पास में क्यूबिक इक्वेशन। तो अब हमारे पास में कुछ टर्म्स हम यहाँ पे लेकर चले कि किसको हम क्या बोलेंगे। इसी टाइप से अगर हमारे पास में 4 पावर है किसी की भी, राइट, तो 4 पावर वाले को बोलते हैं हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल हमने लेकर चले, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, हमने कुछ टर्म्स लेके यहाँ पे लेके चले। x हमारे पास में रियल वेरिएबल है, ये रियल नंबर्स हैं, इनको कंबाइन फॉर्म में अगर यहाँ पर लिख रहे हैं तो f ऑफ x लेके चले, जिसको हमने कहा कि हमारे पास में एक पॉलिनोमियल्स है। और इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में अगर हमारे पास में जो स्टार्टिंग नंबर है ये अगर नॉट इक्वल टू 0 अगर हमने यहाँ से लेकर चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास में जो इक्वेशन हम जो लेके चलेंगे वो हमारे पास में क्या होगी, n डिग्री की पॉलिनोमियल होगी, राइट, n डिग्री की पॉलिनोमियल है। अब हमने कुछ टर्म्स लिखी f ऑफ x की फॉर्म में, तो हमने कहा कि अगर 2 पावर्स की अगर हमारे पास में पॉलिनोमियल्स अगर हम लेके चले और उसमें हाईएस्ट पावर ओनली 2 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हाईएस्ट पावर 1 है क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। अगर 4 पावर है तो क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नो, ओके। तो अब हमारे पास में जो हमारे पास में नेक्स्ट है पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन को ही लेकर चल रहे, जनरल फॉर्म लेकर चलेंगे हम। अभी तक हमने ये जो हम पॉलिनोमियल्स को हमने स्टडी किया, अगर मैं एक पॉलिनोमियल्स की जनरल फॉर्म लेकर चलूं, राइट, तो मेरे पास में है पॉलिनोमियल इक्वेशन जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो f ऑफ x यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, राइट, तो सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पे लेके चला, मैंने लिखा ax स्क्वायर प्लस में b ऑफ x प्लस में c। ये हमारे पास में कैसी इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 2, तो कैसी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक। तो ये हम इसको यहाँ पे हमारे चैप्टर का जो नेम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म से लेके चले, यानी कि ये पॉलिनोमियल का ही एक पार्ट है। क्लास 9th में भी डिस्कस किया, क्लास 10th में पॉलिनोमियल्स भी आ चुका है सेकंड चैप्टर में। अब हमारे पास में है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक चैप्टर के ऊपर, राइट। तो सबसे पहले f ऑफ x ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c हम यहाँ पे ये लेके चल रहे हैं। तो अब हमारे पास में इसमें क्या है, अब हम इसमें थोड़े से इसमें डिस्कस करेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या डिस्कस करना हमने इसमें, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो अगर हमने अभी डिस्कस करना है रूट्स क्या है हमारे पास में, रूट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसके रूट्स निकालने के लिए एक इक्वेशन मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्म में लेके चलूंगा। मैंने एक इक्वेशन लिखी है यहाँ पे, x का स्क्वायर माइनस में 3 ऑफ x प्लस के 2। हम दो मेथड से इसके जो रूट्स हैं वे फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो HBSE CBSE हमें सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फुल इंट्रोडक्शन करेंगे, NCERT के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। NCERT के बेस हमारे पास में CBSE और HBSE दोनों एग्जाम में, HBSE में तो ओनली हमारे पास में NCERT के बेस क्वेश्चन आते हैं, बट CBSE हमारे पास में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट, वे इसके बेस है। यानी कि ये नहीं है कि एज इट इज क्वेश्चन हमारे पास में मिलेंगे, थोड़ा बेस है, थोड़ा सा उसमें मॉडर्न टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। उसको हमें लैपटॉप पे डायरेक्ट उसका लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन करेंगे। पहले इसका केवल इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट में सारे क्वेश्चन डिस्कस करके उसके बाद में जो लास्ट CBSE 5 ईयर क्वेश्चन है उनको हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, राइट। उसमें लाइव आके हम एक साथ डिस्कस कर सकते हैं। अभी हमारे पास में यही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 2। दो मेथड से हम इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक हमारे पास में क्या है कि अगर मैं कोई भी चीज़ लेके चलूँ, ये मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में क्या है कि इसका जो हमारे पास में कोफिशिएंट है, हाईएस्ट कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या हमारे पास में 1। यहाँ पे इसका हाईएस्ट कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ ax स्क्वायर bx प्लस में c, इसका हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है जो एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई है। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है a, यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई है b, तो x का कोफिशिएंट क्या है b, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a है, राइट। तो कोफिशिएंट मतलब जो उसके साथ में मल्टीप्लाई है। वेरिएबल x की फॉर्म में जो हमारे पास में हम कोई भी टर्म लेके चलेंगे वो हमारे पास में क्या है, वेरिएबल्स है। तो x स्क्वायर का यहाँ पे हमारे पास में कोफिशिएंट क्या है 1, ओके। तो हमारे पास में x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसकी और इसकी जो हमारे पास में जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे जहाँ पर x की कोई भी मल्टीप्लाई ना हो, तो यहाँ पे x की कोई मल्टीप्लाई नहीं है, x की कोई वैल्यू नहीं है, तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी कि 1 की और 2 की मल्टीप्लाई करें, 1 की और 2 की मल्टीप्लाई की क्या है हमारे पास में 2, 1 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या है 2, राइट। और यहाँ पे क्या है कि हमें ऐसे नंबर लेके चलने हैं, इसके रूट्स में हमें ऐसे नंबर लेके चलने हैं जिसकी मल्टीप्लाई हमारे पास में क्या है 2, जिसकी मल्टीप्लाई हमारे पास में क्या है 2 आए। और हमारे पास में अगर मैं प्लस माइनस करूँ, अगर मैं रूट्स का प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास में क्या आना चाहिए 3, क्या आना चाहिए 3, प्लस माइनस करें तो हमारे पास में वैल्यू आई 3 और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में वैल्यू क्या है 2, राइट। तो ऐसे कौन कौन से हमारे पास में वेरिएबल्स हैं, तो 2 का इस टाइप से अगर हमारे पास में कोई भी है तो 2 को आप डिवाइड कर लीजिए, 2 का हमारे पास में है 2 1 2, तो हमारे पास में और तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास में 2 को क्या लिख सकते हैं 2 क्रॉस 1 ही लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, इसे हमारे पास में जो एक क्वेश्चन है इसको इसके रूट्स अगर हम लेकर चल रहे हैं, राइट, तो इसके रूट्स में हम लिख सकते हैं जैसे हमने किया x के माइनस के 2 ऑफ x माइनस के x प्लस के 2, राइट। यहाँ पे हमारे पास में मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या वैल्यू थी प्लस 2 थी, राइट। यहाँ पे हमारे पास में क्या वैल्यू थी प्लस 2 थी, और यहाँ पे हमारे पास में आगे क्या वैल्यू दे रखी है माइनस के 3। अब देखो माइनस 2 है यहाँ पे, x को भूल जाओ, राइट। यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक बार मैं चेंज कर रहा हूँ, मैंने किया x के माइनस का सिंबल था यहाँ पे, x को यहाँ पे रख दिया, प्लस के 2 मैंने किया प्लस के 2 प्लस का 1, राइट। हमारे पास में रूट क्या आए थे 2 और 1 आए थे। अगर मैं 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास में क्या आया 2, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, और 2 में अगर मैं 1 ऐड करता हूँ तो क्या आया 3, यही कंडीशन थी। मल्टीप्लाई करें तो क्या आए 2, और एडिशन करें तो हमारे पास में क्या है 3 रूट्स आए। इक्वेशन सेटिस्फाई है। अब इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे x के माइनस में 2 की मल्टीप्लाई x के साथ माइनस के 2 ऑफ x की मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का x, क्योंकि सिंबल बाहर क्या है हमारे पास में माइनस, तो माइनस का सिंबल ही बाहर आएगा। अब हमारे पास में क्या है प्लस के 2, तो अब हम यहाँ से ये चेक करते हैं कि इसमें हमारे पास में कॉमन क्या चीज आ रही है, राइट। इन दोनों में कौन सी चीज कॉमन दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर हमारे पास में एक तो x कॉमन दिखाई दे रहा है और कोई कॉमन है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ से अगर हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास में क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा
ओनली 2, क्योंकि x तो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, बट यहाँ पे क्या है, x पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है। तो इसमें से हमने क्या किया, -1 कॉमन ले लिया। x अब पॉजिटिव का हो जाएगा और 2 किस चीज का हो जाएगा, नेगेटिव का, राइट। तो हमारे पास में ये दोनों टर्म अगर हमारे पास में सेम आ गए, x - k2 और x - k2 टर्म सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने अभी तक बिल्कुल राइट स्टेप में हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। x - 2 एक फैक्टर हमारे पास में, एक रूट हमारे पास में x - 2 रहेगा। नेक्स्ट हमने लेके चले x - 1, ये हमारे पास में है। तो अब हमारे पास में ये हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है x - k2। अब कंपेयर कर देंगे इसको 0 से, x - 2 = 0, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2। यहाँ से कंपेयर करेंगे x - 1 = 0, x = 1, क्योंकि उस साइड में आप लेके जाओगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, +1। इसको इस साइड लेके जाओगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, +2। एक मेथड हमारे पास में ये था जिसको हमें इस फॉर्म में निकाल सकते हैं, राइट। रूट्स को इस फॉर्म में फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हम इस फॉर्म से रूट्स निकालते हैं। सेकंड हमारे पास में श्रीधराचार्य का जो हमारे पास में उसने रूल दिया था। श्रीधराचार्य जो हमारे मैथ के ही मैथमेटिशियन थे, अपने इंडिया के थे, उसने क्या दिया था कि अगर आपको रूट्स निकालने हैं, ये हमारे पास में इक्वेशन है f(x) ax² + b(x) + c, कोई भी इक्वेशन दे रखी है, रूट्स निकालने हैं। तो उसने कहा उस रूट्स की वैल्यू आप कैसे लेके चले, या तो d लेके चलो, या फिर उसने कहा अल्फा एंड बीटा। ठीक है, दो रूट्स निकालने पड़ेंगे हमारे पास में, अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा दो रूट्स है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स बनेंगे, उसने उन रूट्स का नाम दिया अल्फा एंड बीटा। अल्फा को कैसे फाइंड आउट करना है, अल्फा बीटा को, ये हमारे पास में है माइनस का b, ये हमारे पास में b है, यहाँ पे किया माइनस का b, राइट। हेलो, यहाँ पे माइनस का b, राइट। और क्या आएगा, प्लस माइनस में, ठीक, माइनस का b प्लस माइनस में √d, क्या आएगा, √d, या फिर इसके ही अंदर हम लेके चलेंगे, d का कॉन्सेप्ट भी लेके चलूंगा। यहाँ पे कहीं पे आपको d दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम पहले ये लेके चलेंगे, माइनस का b² माइनस में 4ac डिवाइड बाई में 2, राइट। तो ये हमारे पास में रूट्स निकल जाएंगे इस इक्वेशन के, ठीक है। और हमने इसको एक नाम दिया d को, d का क्या नाम दिया, b² माइनस में 4ac को हम दे सकते हैं d का नाम, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई में 2, राइट। तो अल्फा बीटा का आपको ये दो फॉर्मूले आपको कहीं पे भी दिखाई दे सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास में श्रीधराचार्य का जो हम रूट्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं वो इसमें एक्सप्लेन किया गया है, राइट। अब हमारे पास में है कि ये इक्वेशन थी, इस फॉर्मूले से कैसे हमारे पास में रूट्स आएंगे। तो मैंने लिखा अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, राइट। अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले अल्फा या बीटा जो भी होगा, तो हमारे पास में आया माइनस का b प्लस, एक बार प्लस लेके चलेंगे, तो एक रूट से लेके चल रहे हैं, हमने कहा कि अल्फा है, प्लस लेके चल रहे हैं, राइट। माइनस का b प्लस में, तो अब हमने यहाँ पे बताओ इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है, इससे कंपेयर करो, ax² + bx + c, a की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1, b की वैल्यू क्या दे रखी है -3, b की वैल्यू क्या है -3, और c की वैल्यू क्या है, इससे कंपेयर करेंगे 2, c की वैल्यू क्या है 2 है। अब हमने उस इक्वेशन में पुट करनी है, तो अब हमारे पास में था अल्फा हमें निकालना था, राइट। तो माइनस का b, तो माइनस में b की वैल्यू क्या दे रखी है -3, क्या दे रखी है -3, राइट। तो अब उसके बाद में क्या है, एक बार प्लस लेके चलेंगे, नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो अब हमारे पास में क्या आया, √o b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या आया 9, माइनस में 4 मल्टीप्लाई, a की वैल्यू क्या है 1 है, c की वैल्यू क्या है 2 है, डिवाइड बाई में किससे डिवाइड करना है 2 से, राइट। तो हमारे पास में क्या आया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे वैल्यू क्या आई 3। अब हमारे पास में आया ये प्लस का 9, हमारे पास में ये माइनस में 4 2 जा 8, 9 माइनस में 8, तो वैल्यू क्या आई 1, और √1 हमारे पास में क्या वैल्यू आती है 1 आती है, क्या वैल्यू आती है 1, डिवाइड बाई में 2,
राइट, यहाँ तक कोई डाउट है? सॉरी, 3 + 1 4, 4 डिवाइड बाई 2 2, क्या वैल्यू आई? 2। तो हमारे पास में अल्फा की वैल्यू क्या आई? 2। एनी डाउट? नो। अब हमारे पास में क्या है, इसी में एक चेंजमेंट करनी थी। अभी हमने यहाँ पे क्या किया था? प्लस किया था। अभी यहाँ पे क्या किया था? प्लस किया था। अब की बार हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। माइनस कर दो भाई। अब हमने यहाँ पे चेंजमेंट किया, यहाँ पे क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो अब हमारे पास में क्या आया? यहाँ पर 3 की जगह पे 3 + 1 था, अब क्या आया? 3 - 1। तो अब हमारे पास में 3 - 1 क्या वैल्यू आएगी? 3 - 1 क्या वैल्यू आएगी? 3 - 1 2 आए हमारे पास में। तो 2 डिवाइड बाई 2 क्या आंसर आया? 1। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आई? 1। पहले क्या वैल्यू आई थी? 2। अब क्या वैल्यू आई? 1। यहाँ पे एक वैल्यू क्या है? 2। दूसरी वैल्यू क्या है? 1। दोनों में क्या वैल्यू आई? सेम है। तो ये हमारे पास में था। डी का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं श्रीधराचार्य से, राइट। तो इसके बेस पे थोड़ा सा और कल इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे। क्या होगा हमारे पास में कि जो हम डी के रूट्स लेके चल रहे हैं। ओके, थैंक यू।